हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैथ चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में डेबूट रिपोर्ट क्रिएट करना। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं फिर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डेबुक शीट क्रिएट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक डेबुक इस तरह का बना देते हैं। ठीक है, देन हम इसको मर्ज कर लेते हैं और इस सेंट्रलाइज कर देते हैं इसको। ठीक है, तो उसका हम फॉर्मेट यहाँ पर आप तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे सीरियल नंबर, देन डेट, फिर रिसीट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट और यहाँ पर बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मेट यहाँ पर तैयार हो गया है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर सेंट्रलाइज कर देंगे और इसको हम यहाँ पर बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो पहला है वो है सीरियल नंबर। तो उसके लिए हम यहाँ पर वन टाइप करेंगे। वन टाइप करने के बाद हम आएंगे फिल के अंदर। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो तरह के यहाँ पर आपको दिखेंगे सीरीज, एक तो रो के हिसाब से या कॉलम के हिसाब से। तो चॉइस आपके ऊपर है। तो अभी हमें यहाँ कॉलम के हिसाब से डेटा है हमारा, तो फिर हम यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है स्टेप वैल्यू 1, जो बाय डिफॉल्ट हमने ले रखा है 1। अगर आपको यहाँ पर पूरा मंथ का दिखाना है तो यहाँ पर आप 30 दिखाएंगे। अदरवाइज अगर आपको पूरा ईयर का दिखाना है तो आप 365। तो यहाँ पर रेंज आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी चाहे रख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ एग्जाम्पल के रख रहा हूँ 30। ठीक है, और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये 1 से लेकर 30 तक की सीरीज ऑलरेडी यहाँ पर आ गई है। तो डेट हम डाल लेते हैं लास्ट मंथ का, जुलाई का। ठीक है, ये हमने रख दिया यहाँ पर। तो इसको भी हम सिंपल सा डबल क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये पूरा ड्रैग होके आ गया है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या है इसको फॉर्मेटिंग पूरी ढंग से तरीके से कर लेंगे और इसका हम बॉर्डरिंग कर देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, ये जो शीट हमारी बन गई है ये है डे बुक की। तो यहाँ से हम रीनेम कर देंगे इसका नाम डे बुक। ठीक है, उसके बाद हमें जो अगली शीट बनानी है वो बनानी है पेमेंट वाली। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम पेमेंट शीट। ठीक है, इसको मैं मर्ज कर देंगे सेम वैसे ही पहले की तरह। 14 यहाँ रख देते हैं इसका फॉन्ट साइज। और इसका हम यहाँ पर ही हमें भी ऐसे फॉर्मेट यहाँ पर बनाना है इसका। तो उसके लिए हम यहाँ पर सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, पेमेंट का जो मोड ऑफ पेमेंट है वो क्या है, तो कैश और चेक। और यहाँ पर हम रख देंगे अमाउंट। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मेट यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर सेम वैसे ही सीरीज फिल करेंगे। यहाँ पर कॉलम में हमें चाहिए तो हम यहाँ पर 1 से लेके 30 तक का करेंगे। ठीक है, ये आ गया। डेट का फॉर्मेट हमें एक सा ही रखना है। तो यहाँ पर 2 जुलाई। ठीक है, ये आप इसको अगर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मंथ का यहाँ पर आ गया है। तो इसको भी हम क्या है यहाँ पर आएंगे तो हम इसको जो है टेबल में कर लेते हैं। ठीक है, मेक माई हेडर। तो एक टेबल यहाँ पर हमने क्रिएट इसका कर दिया। तो ये टेबल अपने हिसाब से आप कोई भी चॉइस है आपकी, उस हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो डेट का आपका फॉर्मेट है वो सेम रहेगा। ठीक है,
इसको मैं थोड़ा लुक वाइज यहाँ तक ही लेता हूँ जहाँ तक हमारा ये डेटा है पूरा। तो मैंने इसको यहाँ तक ले लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम हम बनाएंगे। ये हमारा हो गया पेमेंट वाला सीट, ठीक है। यहाँ हम पेमेंट अपडेट करेंगे। एक सीट हमें और क्रिएट यहाँ करनी है, तो इसका आ जाएगा हमारा रिसिप्ट सीट। इसको हम यहाँ पर रीनेम करेंगे एंड रिसिप्ट ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं रिसिप्ट सीट, ठीक है। इसको भी मर्ज नहीं करते हैं, तो इसका भी हम फॉर्मेट यही रखेंगे सेम जो यहाँ पर अपने पास है, ठीक है। तो इसी को हम सिंपल यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कॉपी होके आ गया है। ये हमारा रिसिप्ट सीट हो गया है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर बोल्ड कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से आप कोई भी कलर में इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी कलर कोई भी ले लेता हूँ, ठीक है। ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो अभी देखिए हमने यहाँ पर 3 सीट क्रिएट कर लिए। पहले हमने किया है डेबुक वाला सीट, देन हमने किया है यहाँ पेमेंट वाला, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर अगर चाहें तो इसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं सही से। और एक हमने यहाँ बनाया है रिसिप्ट वाला, ठीक है। तो इसका भी मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर क्या 3 सीट हमने क्रिएट कर ली है। तो अभी हमारा अगला स्टेप क्या है, इसमें हम क्या है ड्रॉप डाउन बना लेंगे, ठीक है, कैश एंड चेक का। तो यहाँ पर हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम डेटा के अंदर आएंगे। तो डेटा के अंदर जब हम आएंगे तो हमें यहाँ डेटा वैलिडेशन में आना है, ठीक है। लिस्ट के अंदर हम आएंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैश एंड चेक, ठीक है। और यहाँ पर ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन बन चुका है सेम, ठीक है। तो सेम हम इसको भी यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसको कॉपी भी कर सकते हैं, या आप सिंपल यहाँ पर इसी तरीके से दोबारा यहाँ पर आके इसको लिस्ट में आके यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिस्ट में आएंगे तो यहाँ पर कैश चेक, ठीक है। और यहाँ पर ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा तीनों सिटी का जो काम है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए इसमें कि हम पेमेंट या रिसिप्ट किसी भी सीट में अगर कोई एंट्री करें तो ऑटोमेटिक ही वो इस सीट में यहाँ पर अपडेट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सम इफ, ठीक है। तो रेंज पूछ रहा है, ठीक है। तो रेंज हम यहाँ से लेंगे। अगर आपको अभी हमें रिसिप्ट अमाउंट का चाहिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर रिसिप्ट के अंदर आएंगे तो इसको हम पूरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा कौन सा है, वो है ये वाला, ठीक है। और इसमें हमें जो अमाउंट चाहिए वो चाहिए हमें पेमेंट का, सॉरी रिसिप्ट का। तो उसके लिए हम क्या है ये वाला जो कॉलम है इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया कॉपी। तो इसको हम जस्ट क्या है ऊपर से लेके नीचे तक पूरा इसको क्या है ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसके पेमेंट के लिए भी लगाएंगे सेम वही सम इफ, ठीक है। तो रेंज हमें पेमेंट वाली शीट से लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और पूरा डेट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन पूछ रहा है क्राइटेरिया, ठीक है। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है डे बुक का ही है, ठीक है।
तो उसके लिए हम यही वाली डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पेमेंट के अंदर हम आएंगे, जो पेमेंट का ये अमाउंट वाला कॉलम है इसको हम पूरा सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दोनों की तरह के हमने यहाँ पर C2 के फंक्शन लगा दिए। अब जैसे हम यहाँ पर इसको ड्रैग कर लेंगे दोनों को। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर कॉपी हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें बैलेंस के लिए भी यहाँ पर एक फंक्शन हमें यूज करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या है, इक्वल टू आई थिंक इसमें कुछ इक्वल टू, ठीक है, हमें रिसीव अमाउंट में से पेमेंट अमाउंट को लेस करना है। ठीक है, और इस वाले में हमें क्या है, इस बैलेंस को प्लस करके ये अमाउंट उसमें प्लस करना है, देन ये पेमेंट अमाउंट को हमें इसमें से माइनस करना है। ठीक है, अब देखिए पहले में हमने क्या किया, जो रिसिप्ट अमाउंट है, ठीक है, उसमें से हमने पेमेंट अमाउंट माइनस करके यहाँ पर बैलेंस निकाला। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो बैलेंस अमाउंट है उसको हमने प्लेस किया है रिसीव अमाउंट से और उसको माइनस कर दिया हमने पेमेंट अमाउंट से। ठीक है, तो अभी हम क्या है, इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, सारा फंक्शन का काम हो चुका है। ठीक है, अब हम चलिए एंट्री करके देखते हैं कोई भी। पहले हम करते हैं रिसीव अमाउंट की, तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर में लिखते हैं कैश रिसीव फ्रॉम वेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर मोड क्या है, कैश है तो कैश लिख सकते हैं अगर यहाँ पर आप। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैश आ गया है तो यहाँ मैंने सपोज करो 12,000 रुपये लिखे। ठीक है, अब ये एंट्री हमने की है यहाँ पर रिसिप्ट में। अब हम सेम एंट्री करते हैं यहाँ पर पेमेंट के अंदर। ठीक है, कैश पेड टू रमेश एंड कंपनी। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ चेक से अगर दिया है तो हम यहाँ चेक दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 14,000 का दिया है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने पहले रिसिप्ट में एंट्री की है, देन मैंने पेमेंट भी की है। तो आप देखते हैं कि वो यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो रिसिप्ट अमाउंट का हमने एंट्री किया था यहाँ पर 1 जुलाई को, ये देखिए 12,000 है। ठीक है, वो यहाँ पर आ चुका है। और पेमेंट अमाउंट वाला हमने जो यहाँ रिसिप्ट में यहाँ एंट्री किया था 14,000, वो भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए -2,000 इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर रिसीव अमाउंट है हमारा 12,000 और पेमेंट अमाउंट है हमारा 14,000। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि रिसीव में माइनस में ना दिखाए तो उसके लिए हम यहाँ रिसीव अमाउंट यहाँ पर बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ करते हैं 18,000 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए ऑटोमेटिक वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, अगर हम कोई दूसरी यहाँ एंट्री करें इस तरह से, तो उसको यहाँ पर मैंने कैश रिसीव फ्रॉम वेंडर नेम ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, यहाँ पर हम फिर कैश 15,000 रुपये। ठीक है, चेक ले लेते हैं हम यहाँ पर, चेक रिसीव फ्रॉम मनीष कंपनी, सॉरी। तो यहाँ पर हम लेते हैं चेक। ड्रॉप डाउन में आपको 1 टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, पेमेंट में भी हम ऐसे कर लेते हैं यहाँ पर एंट्री कैश पेड टू ऑफिस मेंटेनेंस। ठीक है, अभी हमने कैश किया तो यहाँ पर हम कैश लिख देंगे। तो
यहाँ पर मैं लिखता हूँ 15,000 रुपये। ठीक है, फिर यहाँ पर हम इस तरह की एंट्री कई कर लेते हैं। कैश का यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक है, 12,000 रुपये। फिर हमने यहाँ 4 जुलाई को एंट्री की है। ठीक है, ये हमने ऑफिस रेंट के लिए करते हैं। कैश पेड टू फॉर ऑफिस रेंट। ठीक है, तो अगर हमने चेक से किया है तो यहाँ चेक लिख देते हैं हम 15,000 रुपीज़। ठीक है, तो अभी देखिए जितनी मैंने अभी तक की एंट्री किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक वो सेम यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए 2 जुलाई में रिसीव अमाउंट में हमने जो एंट्री की थी यहाँ पर, ये देखिए कैश की हमने एंट्री की थी 15,000 की। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे आप 50,000 का आ गया है। पेमेंट के अंदर हमने एंट्री की थी इसकी, पेमेंट वाली शीट में अगर हम देखें तो यहाँ भी देखिए 15,000 है। ठीक है, उसका भी देखिए यहाँ पर आ चुका है। 3 जुलाई को अगर हम देखें तो 12 तारीख को, सॉरी 3 जुलाई को जो एंट्री हुई है वो हुई है 12,000 रुपये। ठीक है, तो ये देखिए आप चेक से पेमेंट आया है हमारे पास। ठीक है, और पेमेंट में अगर हम देखें इसमें देखिए आया है 12,000 रुपये। ठीक है, तो सेम अमाउंट है। तो इस तरह से जो जो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक आप ये देख होंगे कि सारा का सारा डेटा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी हमने फंक्शन यूज किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 18,000 रिसीव अमाउंट आया था, जिसमें से पेमेंट हो गया है 14,000 का और बैलेंस रहा उसका 4,000। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, जब बैलेंस 4,000 था तो यहाँ पर फिर हमने यहाँ फंक्शन किया था। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि 4,000 बैलेंस था प्लस हुआ 19,000। ठीक है, 19,000 15,000 गया तो यहाँ 4,000 यहाँ पर बैलेंस आ गया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इसी में ऐड किया इसको, इस अमाउंट को। ठीक है, 16,000 में 12,000 गया तो यहाँ 4,000। तो इस तरह से जैसे जैसे आप यहाँ एंट्री करेंगे तो डेली के हिसाब से यहाँ पर आपको ये रिजल्ट आता रहेगा। तो एंट्री आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कितनी भी कर सकते हैं। सपोज करो मैं अगर यहाँ पर कैश पेड की मैं यहाँ तक एंट्री दिखाता हूँ। ठीक है, और चेक ले लेता हूँ कहीं पर, और कहीं पर मैं ले लेता हूँ ड्रॉप डाउन में, कहीं पर हम ले लेते हैं, सॉरी कैश तो बाय डिफ़ॉल्ट है इसमें, चेक ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि इसमें कैसे कैसे वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखाते हैं 12,000 13,000। तो मैं इस तरह से यहाँ पर इसको जस्ट सिंपल से यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है जी, ये हो गया पेमेंट का। ऐसे ही हम यहाँ पर दिखाते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, बस जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझा रहा हूँ कि आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चेक का मैंने दिखा दिया है, तो चेक यहाँ रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर भी हम सिंपल इसको ड्रॉप डाउन में यहाँ पर कर लेते हैं। सॉरी यहाँ से कर्सर हट गया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ले लेता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 10,000 मैंने ले लिया, 11,000, और जस्ट सिंपल से इसको मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा सारा एंट्री हो चुका है। यहाँ पर नहीं हुआ तो यहाँ मैं मैन्युअली एंट्री करता हूँ 36,000 एंड ये हो गया एंट्री। ठीक है, सेम यहाँ पेमेंट का भी हो गया एंट्री। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे जैसे वहाँ पर हम कुछ भी एंट्री कर रहे हैं तो सेम वही चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती जा रही है। ठीक है, माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रिसीव का अमाउंट है वो कम है और पेमेंट का अमाउंट ज़्यादा है, तो इसलिए वो माइनस में आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर पेमेंट अमाउंट कम करना है, सपोज करो मैं अगर यहाँ पेमेंट वाली शीट में आया, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर लेता हूँ 1000 से लेता हूँ 2000। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये मैंने यहाँ तक कर दिया। अब जो हमारा यहाँ माइनस था वो यहाँ पर प्लस, यानी कि अब यहाँ पर देखिए अब जो कोई यहाँ पर जो अमाउंट है वो सारा प्लस में आ गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम एंट्री कर रहे हैं आप देख रहे होंगे
तो डे बुक में ऑलरेडी वो चीज़ सेम यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती जा रही है। ठीक है, तो इसका आप टोटल अमाउंट भी यहाँ टोटल सम भी कर सकते हैं। अगर आपको उसको जानना है कि टोटल आपके पास कितना वो रहा, तो हम यहाँ पर टोटल बैलेंस, ठीक है, तो यहाँ पर हम सम यूज करेंगे। ठीक है, तो टोटल जितना भी रिसीव अमाउंट है उसका हम यहाँ कैलकुलेशन यहाँ निकालेंगे। ठीक है, सेम पेमेंट का। ठीक है, तो अभी हमें बैलेंस जानना है इसका, तो हम क्या है इसमें से जो रिसीव अमाउंट है उसमें से हम पेमेंट अमाउंट को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको बता दूं कि ये अगर आपको चेक करना हो तो कैसे इसको चेक करेंगे। मैं थोड़ा इसको कलर कुछ अलग देता हूँ डिफरेंट से, ताकि थोड़ा लुक वाइज अच्छा लगे। ठीक है, तो पहला अमाउंट हमारा जो है वो है रिसिप्ट का, और सेकंड जो अमाउंट है वो है पेमेंट का। ठीक है, मैं इसको यहाँ बॉर्डरिंग कर देता हूँ सही से। तो आप देख रहे होंगे कि जो रिसिप्ट का टोटल अमाउंट आया है वो लाया 6,91,000। ठीक है, और पेमेंट का जो अमाउंट हमारे पास आया है वो आया 4,65,000। फिर इसमें से मैंने जो रिसीव अमाउंट है उसमें से पेमेंट अमाउंट माइनस करके उसका बैलेंस देखिए यहाँ पर आ रहा है 2,26,000, जो कि हमारा यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है। ठीक है, तो एक बार हम इसको शीट के अकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेबो के हिसाब से जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 6,91,000। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं रिसीप्ट वाली शीट में, इसको भी हम यहाँ पर सम कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे 6,91,000। ठीक है, ये देखिए हमारा जो अमाउंट है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेकंड हमारा रिसिप्ट वाला अमाउंट, ये भी हम चेक करेंगे एक बार। तो यहाँ भी हम सेम वही सम वाला यूज करेंगे फंक्शन और इंटर प्रेस करें। तो यहाँ देखिए इसका आ रहा है 4,65,000। तो अगर आप डे बुक में चेक कर रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर इसका जो अमाउंट है पेमेंट का वो है 4,65,000। ठीक है, तो टोटल ऑल जो ओवरऑल हमारा बैलेंस रहा है वो रहा है 2,26,000। ठीक है, जिसमें से हमने यहाँ पर देखिए रिसीव अमाउंट का टोटल यहाँ कैलकुलेशन आ गया है, सेम पेमेंट का भी टोटल कैलकुलेशन आ गया है, और क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे पास रहा है वो रहा है 2,26,000। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं तो सेम वही चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती जा रही है। ठीक है, तो रिसिप्ट वाला शीट बनाया हमने, एक पेमेंट वाला बना लिया है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है डे बुक। इसको आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से और भी जिस तरह से आपको डेटा है आपका जो भी है उसको और बेटर तरीके से दिखा सकते हैं। बस जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप भी जो है इसी तरह से डे बुक को एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा आसान तरीका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।